नमस्कार, हमारी खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे बारिश से बिगड़े हालातों की। मॉनसून की पहली बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। प्रदेश में बारिश के बाद हालात बदतर हो गए हैं। सीवरेज का पानी सड़कों पर बह रहा है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है, सड़कें दरिया बन गई हैं। वहीं सड़कों में बने गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। पानी निकासी की सही और सटीक व्यवस्था न होने से पानी घरों में घुस रहा है। आज ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करेंगे बारिश से बिगड़े हालात और ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली की। बारिश हुई बढ़िया, सड़कें बनी दरिया। कूड़े करकट से अटे सीवरेज, गंदे पानी से सड़कें लवरेज। वर्षा ने आफत में डाला, व्यवस्थाओं में हो रहा घोटाला। बारिश से बिगड़े हालात, ड्रेनेज सिस्टम बदहाल। तो ग्राउंड जीरो से आज सुबह 9 बजे का मुद्दा है बारिश से बिगड़े हालात। अतिक्रमण के कारण नालों से नहीं हो रही पानी की निकासी, नालों से अवैध हटाने की तैयारी, ड्रेनेज सिस्टम का बुरा हाल, ड्रेनेज सिस्टम बदहाल, सड़कों का बुरा हाल है और पानी की निकासी को लेकर तमाम समस्याएं आ रही हैं। तो मॉनसून की अभी तक 1-2 दिन बारिश ही ठीक से हुई है, लेकिन शहर की सड़कें बहने लगी हैं। बारिश का पानी उतरने के बाद कहीं सड़कें धंस रही हैं, तो कहीं सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगा है। बारिश ने प्रशासन के काम की गुणवत्ता की बखिया उधेड़ कर रख दी है और तो और सड़कों को छलनी कर दिया है। तस्वीर ये शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। ये तस्वीर उस ठेकेदार से सवाल कर रही है जिसने इसको बनाया है। भ्रष्टाचार में डूबी व्यवस्था की तस्वीरें पोल खोल रही हैं। आपको ये तस्वीरें भ्रष्टाचार की गाथा लिखने और ठेकेदारों की किताबों की हैं दरअसल, लेकिन आपको बताएं कि अपनी जेब गर्म करने वाले अधिकारियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। चौक में हुई बारिश के बाद हालात बिगड़ गए कि खुद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सीवरेज निर्माण में लापरवाही हुई ये बात कही है कि मैं भी यहाँ आया था तब सीवरेज के चेम्बरों में से बाहर पानी आ रहा है, बरसात का पानी कहीं कहीं उसमें जा रहा है और निश्चित रूप से इसमें इसकी कोई बनाने में से लेकर के इसको इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कोई खामी है। उसको खामी को दिखवाएंगे और उसमें कोई जांच भी कराएंगे। आवश्यकता होगी तो अगर कोई किसी की अगर जरूरत होगी और दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। पहले हम देखेंगे कि क्यों ये पानी बाहर आ रहा है, कहाँ से वो पानी, बरसात का पानी सीवरेज में क्यों जा रहा है। वो जाना नहीं चाहिए, वो जा रहा है तो कहीं न कहीं उसमें कहीं कहीं कमी है, उसको दिखवा करके वो ठीक कराएंगे और उसके लिए निर्देश भी। तो सुना आपने टोक प्रभारी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर क्या कह रहे थे। समस्याएं विकट हैं, गंभीर हैं और आज बदहाल ड्रेनेज सिस्टम पर हमारे ग्राउंड जीरो से संवाददाता जुड़ रहे हैं। दौलत पारेख टोक से आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे बदहाली की। हीरालाल सेन जयपुर ग्रामीण से हमारे साथ जुड़ेंगे, हरिवीर धौलपुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, चंद्रशेखर जोधपुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम टोक का रुख करते हैं, दौलत पारेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दौलत, हीरालाल नागर आते हैं और खुद ये महसूस करते हैं और बताते हैं कि हाँ लापरवाही हुई है, लेकिन सवाल यही कि लापरवाही अगर हुई तो फिर क्या एक्शन होगा, क्योंकि खामियाजा जो जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल लापरवाही हुई है, खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। लापरवाही में दोषी लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, एक बार ये देख ली। आदर्श आजाद नगर है, ये 23 वार्ड नंबर है और ये लोग जो हैं मेरे साथ मौजूद है, सीधा बिना देरी किए हुए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बारिश के दिनों में क्या हालात बनते हैं, आपसे जानना चाहूँ, बारिश के दिनों में क्या हालात बनते हैं? आप खुद देख लीजिए, अभी तो बारिश नहीं है और आप खुद देख लीजिए, अच्छे अच्छे सब आए यहाँ नेता, लेकिन विश्वास दिलाते हैं, करता कोई नहीं।
देखिए बारिश कल 2 घंटे की हुई है, अभी धूप निकली हुई है, अच्छा मौसम है, किसी तरह की बारिश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हालात देखिए। टोंक शहर की बात करें तो थोड़ी सी बारिश में पूरे शहर के हालात है वो जलमग्न हो जाते हैं। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। वजह यह होती है कि पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, गली नाले के रूप में तब्दील हो जाती है। सीवरेज है वो पूरे मतलब चैम्बर है वो सीवरेज है वो बाहर पानी निकलते हैं। लोग हमारे क्या हालात होते हैं बारिश के समय में? बहुत बुरा हालात हो जाते हैं सर, निकलने की जगह नहीं होती और इतने पानी में से निकलते हैं। ये कौन सा इलाका है? क्या कभी शिकायत की? क्या हालात ऐसे ही रहते हैं बारिश के दिनों? शिकायत की, कोई सुनाई नहीं करी। आज तक कंप्लेंटें पड़ी हैं, जखीरा वन विहार कॉलोनी आजाद नगर दोनों के। दौलत जाहिर तौर पर लोग तो बारिश अपनी के समस्या बता ही रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं होती। तो देखिए ये हालात है और तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। तस्वीर आप देख सकते हैं ये आजाद नगर जहां पर देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। अब जरा रियलिटी चेक कर लेते हैं जयपुर ग्रामीण का। हीरालाल सैनी जरा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाइए, किस तरीके के हालात, कहां पर हैं आप? सर कनेक्ट करवा दो। हीरालाल आपको ऑडियो मिल रहे हैं? चलिए हीरालाल के पास हम चलेंगे। हरिवीर का रुख कर लेते हैं। धौलपुर की तस्वीरें जरा हरिवीर दिखाइए और बताइए वहां पर क्या हालात हैं। हरिवीर ऑडियो मिल रहा है आपको? लगता है आवाज नहीं जा रही है। हरिवीर तक पहुंचने की कोशिश हम करेंगे। चंद्रशेखर का रुख कर लेते हैं, जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर जो कि टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन यहां पर भी हमने देखा कि मॉनसून के बाद किस तरह से हालात बद से बदतर होते चले गए। जरा आप कैमरे के माध्यम से सच्चाई अधिकारी को दिखा दीजिए। देखिए मनु, बात करें तो जिस तरह से जब भी मानसून का जो सीजन शुरू होता है उससे पहले तमाम दावे किए जाते हैं कि नगर निगम अपनी तैयारियां पूरी कर लेता है। नियमानुसार जो बरसात का जो जल निकासी है वो अलग होती है और सीवरेज की जल निकासी अलग होती है, लेकिन जोधपुर में सब कुछ मिक्स है। इस वक्त हम जोधपुर के नागौरी गेट क्षेत्र के गोपाल भवन क्षेत्र में खड़े हैं। कल सुबह जो मामूली बारिश हुई उसके बाद यहाँ के हालात देख सकते हैं आप। जो सीवरेज लाइन है वो चौक हुई पड़ी है, पानी जो है क्षेत्र में भरा हुआ है। लोग समस्या से ग्रसित है, घर से बाहर निकलेंगे तो कम से कम उन्हें गंदा होकर निकलना पड़ेगा। इसके अलावा जो कूड़ा करकट है वो भी यहाँ पर फेंक दिया जाता है। लोगों ने कई बार शिकायतें की, जो यहाँ की सीवरेज लाइन है उस व्यवस्था को सुधारने को लेकर भी यहाँ पे शिकायतें की, लेकिन फिलहाल जो है इनके शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया है। कुछ लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे। सर, किस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है आपको? बारिश में ज्यादा पानी आता है, बाकी सीवरेज में इतना नहीं आता है। बारिश आती है जब ज्यादा आता है। जो बारिश का पानी है वो सीवरेज के माध्यम से निकलता है यहाँ से? नहीं, वो सड़क पे बहता है, वो सड़क पे जाता है। सर, क्या हालात रहते हैं सड़क पे? कितना पानी इकट्ठा होता है, कब निकासी होती है, कितने दिन? दुकान के अंदर पानी जाता है, इतना फैलाव चाहता है यहाँ पे। बाकी यहाँ प्रशासन हमारा जाके अप्लाई करता है, संभव कुछ नहीं होता है। ये लाइन की प्रॉब्लम है हमारी, ये गटर वगैरह की हमेशा की प्रॉब्लम रहती है हमारी। ये हफ्ते में 1-2 बार डेली हो जाता है। कहीं शिकायतें की आपने? शिकायत तो हमारे चंद्रशेखर, ये तस्वीर में मैं देख पा रही हूँ नगर निगम की गाड़ी भी है। किस तरीके की गाड़ी है? क्या ये पंपिंग जेट लेकर आए हैं, पानी निकालेंगे? जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा। ड्राइवर हमें पीछे दिख रहे हैं। जी, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति रहती है और किस तरह से जो है इसका निस्तारण किया जा सकता है। भाई साहब, ये पानी जो यहाँ पे भर जाता है इसको निकालने के लिए आते हैं, हर बार यहाँ पे पानी भरता है, हर बार आप निकालते हैं, इसकी आखिर इसका समाधान क्या है? समाधान तो कुछ नहीं है सर, लाइन बड़ी होगी और बड़ी होगी, और तो कोई समाधान है नहीं। दिन ब दिन पब्लिक बढ़ती जा रही है तो लाइनें छोटी है ना सर, और लाइनें छोटी है। इसके अलावा अगर बात करें तो नागौरी गेट क्षेत्र में पूरा क्षेत्र जो है हमेशा लबालब पानी से रहता है। जब बरसात आती है तो यहाँ पे हालत खराब रहती है। कुछ सर यहाँ पे पब्लिक भी ज्यादा है, वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पब्लिक ज्यादा है, और अभी जो कचरा डाला गया है ना ये सारा पब्लिक का ही डाला हुआ है, तो उससे सर ब्लॉकेज तो आएगा। देखिए, बात ठीक है कि जो जनता है वो अपना जो कूड़ा करकट है वो सड़क पर डाल देती है और कहीं ना कहीं वो सीवरेज में जो है प्लास्टिक चला जाता है। उसके बाद जो हालात है ये होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो सड़क पर चारों तरफ कचरा है, पानी है। बड़ी होनी चाहिए सीवरेज लाइन, तो भाई चौड़ीकरण का काम क्यों नहीं हो रहा? मानसून से पहले काम क्यों नहीं हुए? ये सवाल तो प्रशासन से पूछे जाने चाहिए। चलिए एक बार फिर हम हीरालाल का रुख करते हैं। जयपुर ग्रामीण की जरा तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जोधपुर की तस्वीर देख रहे थे, सुबह का टाइम है देखिए, और सुबह के टाइम पे इस गंदे सीवरेज के पानी से लोगों को होकर ऑफिस पहुंचना पड़ रहा है।
हीरालाल, आपके शहर में किस तरह के हालात हैं, किस तरह की स्थिति है, बताइए। जी देखिए, मैं जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा कस्बे में मौजूद हूँ और ये जो वो रास्ता है और ये वो कॉलोनी है जहां पर बारिश के दिनों में बड़े हालात विकट हो जाते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये ड्रेनेज है जो कचरे से अटी हुई पड़ी है। यहाँ कचरा बिल्कुल नालियों से जाम हो चुका है। नालियों का जो पानी है बारिश के दिनों में ओवरफ्लो होकर इस सड़क पे आ जाता है और ये पूरी कॉलोनी जो जलमग्न हो जाती है। लेकिन जो पालिका प्रशासन से स्थानीय लोग कई बार गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि लोगों को इस भरे हुए पानी से निकलना पड़ता है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से बारिश का दौर थमा हुआ है। इस वजह से आज यह सड़क है जो सूखी है और पानी नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये जो ड्रेनेज है ये उस दावों को हकीकत खोलती है, उन दावों का पोल खोल रही है जो प्रशासन करते हैं लगातार। और मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे किस प्रकार की समस्याओं से उन्हें 2-4 होना पड़ता है जब बारिश आती है। बताएं, जब बारिश आती है तो किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत ज्यादा समस्या रहती है। यहाँ पे आने जाने का रास्ता ये रह गया, पानी भरा रहता है, गाड़ियाँ कई बार तो खड्डे में पड़ जाती है। यहाँ बदबू इतनी भयंकर आती है, आसपास का मार्केट में मच्छरों का बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है। और यहाँ पर मोक्ष धाम है, जाने के लिए मोक्ष धाम में किसी अर्थी को ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार तो मोक्ष धाम मतलब यहाँ पर अर्थी 1-2 बार तो यहाँ पर नीचे पड़ गई। कितना बुरा होता है हिंदू धर्म के अनुसार। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये जो रास्ता है इतना बदतर हो जाता है कि मोक्ष धाम में जाने तो क्या प्रशासन को इस बारे में नहीं पता? एक्शन क्यों नहीं हुआ अब तक, जरा पूछिए। जब यहाँ पानी बढ़ता है और प्रशासन को आपने अवगत कराया तो प्रशासन क्या कार्रवाई करता है? प्रशासन को हर बार हम अवगत कराते हैं कि ये जो एरिया है ये शाहपुरा का सबसे पुराना एरिया है। यहाँ पे थोड़ा ये नीचे है इस जगह, तो हम प्रशासन को बारिश से पहले भी उनको ये अवगत कराते हैं कि बारिश आने वाली है, आप जो नालियां हैं इनकी नियमित सफाई करवाइए। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो नालियां हैं उनके पेड़ पौधे ये वगैरह सब उगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमें कोई भी इस मामले में हमें संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई नहीं करती है। प्रशासन को बार-बार जनता निराश है और वो यही कह रहे हैं कि ड्रेनेज जबकि यहाँ पे जब तक बदहाल रहेगा कुछ नहीं होने वाला। चलिए, जयपुर ग्रामीण के लोगों की आपने समस्याएं सुन ली है, शिकायतें सुन ली है। अब धौलपुर का रुख कर लेते हैं, हरिवीर का रुख करते हैं। हरिवीर, जरा रियलिटी चेक कीजिए, सड़कों का क्या हाल है, आप किस मोहल्ले में हैं, वहां लोग क्या कह रहे हैं? हरिवीर, आपको आवाज मिल रही है? हरिवीर तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए एक बार फिर हम टोक का रुख करते हैं। दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दौलत, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम का क्या हाल है? क्योंकि टोक में हमने देखा था कि पिछले दिनों भी जब बारिश हुई थी तो सड़कें दरिया बन गई थी, वहां पर प्रशासन को स्कूलों की तक छुट्टी करनी पड़ी थी। बिल्कुल मनु, मैं आपको बताना चाहूंगा टोंक के हालात हैं वो हल्की सी बारिश के बाद में भी बिगड़ जाते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ है, सीधा इन्हीं से जानते हैं किस तरह के हालात होते हैं बारिश के दिनों में। किस तरह के हालात हो जाते हैं? बहुत बुरे हालात होते हैं, अब आप देख ही सकते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में लोगों का घरों से निकलना किस तरह से रहता? क्या शिकायत की? मुश्किल होता है। 2-3 बार शिकायत कर दी लेकिन कोई सुनता नहीं है। और आते हैं, देख के चले जाते हैं, ये कहते हैं आपका काम हो जाएगा, रोड बनेगा, लेकिन बनता नहीं है। कोई आके ध्यान नहीं देते। क्या हालात होते हैं बारिश? बहुत बुरा हालात होते हैं, निकलने में भी बहुत परेशानी होती है। बच्चे गिरते हैं, पड़ते हैं, कभी तो है ना उसमें कीड़ा काटे और निकलते हैं, डर लगा रहता है, कभी पैरों में लिपट नहीं जाए कहीं। शिकायतें करते हैं नगर परिषद में, पार्षद भी है, अधिकारी हैं, आते हैं देखते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं कि हाँ आप करवाएंगे, हाँ आप करवाएंगे, कुछ नतीजा नहीं निकलता। बिल्कुल, कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं। आप बताइए हालात कैसे होते हैं बारिश के दिन में, क्योंकि घरों में आप रहते हैं, बच्चे घरों से बाहर निकलते हैं, क्या दिक्कतें होती है? बच्चे गिरते हैं, पड़ते हैं, परेशानी बहुत आती है। बच्चे क्या कहते हैं, सांप सलीटे सब आते हैं निकल के। देखिए मनु, ये सिर्फ एक कॉलोनी की दास्तान नहीं है, ये टोंक शहर के काली पलटन से लेकर के पुरानी टोंक बमोर जो रोड है वहां कल महिलाएं रस्सियां बांध करके प्रदर्शन करने को मजबूर हो गई जल निकासी को लेकर के। जिस समय मंत्री जिला परिषद में बैठक कर रहे थे जिला अधिकारियों के साथ में, मंत्री ने भी माना कि सिस्टम में वाकई में कमी है, दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं, टोंक शहर में
सीवरेज और पेयजल लाइन का काम हुआ और सीवरेज की लाइन के दौरान 3 साल पहले जब शुरू हुआ तो ऐसे सपने दिखाए गए कि जब ये सीवरेज का काम पूरा हो जाएगा तो शहर में गंदगी नाम मात्र नहीं रहेगी। जो छोटे छोटे तालाब बने हुए वो आज गंदे नालों में तब्दील हो चुके हैं। ये सपने दिखाए गए कि इनका पूरा गंदा पानी सीवरेज में चला जाएगा, लेकिन बारिश का पानी सीवरेज में, सीवरेज का पानी नल में, नल का पानी आता नहीं है। और पूरे स्थिति अगर देखा जाए व्यवस्थाओं के नाम पर, महोदय ये बात मान रहे हैं कि लापरवाही हुई है, लेकिन सवाल ये है कि एक्शन कब होगा, दुरुस्त कब व्यवस्था होंगी, वो तब होंगी जब क्या मानसून चला जाएगा। ये सब चीजें तो पहले तैयार हो जानी चाहिए थी ना। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए जोधपुर से। चंद्रशेखर, ड्रेनेज सिस्टम के वहां क्या हाल है? बड़ा लंबा चौड़ा बजट हर बार पास होता है मानसून से पहले, दावे किए जाते हैं कि नाले नालियों की सफाई हो जाएगी। देखिए मनु, बात करें तो जिस तरह से ये जो एरिया है यहाँ पर साल 2014 से लेकर 2019 तक सीवरेज का काम किया गया और महज 5 साल में जो है सीवरेज की लाइन ने जो है अपना दम तोड़ दिया है। जो स्थिति है सामने दिख रही है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर है और एक पूर्व पार्षद भी हमारे साथ है जिन्होंने ये काम करवाया था, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपने क्या क्या काम करवाए थे और क्या हालात है अब? हालात तो आपके और हमारे सामने हैं, मगर सबसे बड़ी बात शर्म की है कि हमारे वार्ड के सामने बिल्कुल उपमहापौर का वार्ड है। अभी इधर एक और 40 वार्ड है और 41 वार्ड है। 3 वार्ड होते हुए भी इन्होंने अभी तक व्यवस्था में बहुत ज्यादा कमी रखी है। बहुत ज्यादा कमी रखी है। सर, चूंकि पार्षद रहे हैं, एक बार उनसे दोबारा बात कीजिए, पूछिए ये स्थिति हर साल क्यों बन जाती है? आपके पास तो अनुभव होगा, बजट भी सैंक्शन होता है आप लोगों के बीच में। ज्यादा था कल तो, आज भी कम है। सर, आप ये बताइए कि जैसे आपने दावा किया कि आपके समय में काम हुआ था, बजट इतना बड़ा मिलता है, हर साल बजट मिलता है, वो बजट आखिर कहाँ चला जाता है और क्यों काम नहीं होता और क्यों लोगों को इतनी परेशानी होती है? कुछ यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद है उनको मालूम ही नहीं पड़ता बजट कैसे लेस होता है, बजट क्या काम आता है, ना इनको मालूम है। और ना हमारे उत्तर में भी अभी इसका जोधपुर के 2 भाग कर दिए, दक्षिण और उत्तर वाले को मालूम ही नहीं है अभी बहुत से लोगों को कि बजट कैसे काम में लिया जाता है। और वहाँ के महापौर साहब, आपके कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे उप महापौर है उनको भी पता नहीं है किस तरह से बजट को यूज लिया जाता है? उप महापौर का पता होता तो ये बात कभी नौबत नहीं आती। हमसे पूर्व 2-3 बार वो विजय हो चुके हैं यहाँ पर, मगर फिर भी उन्होंने ये लाइन नहीं डला पाया। और हमने एक बार जीतने के बाद में भी अमृत योजना के माध्यम से चंद्रशेखर, बड़ा दिलचस्प है, कुछ पार्षदों को पता नहीं कि बजट कैसे इस्तेमाल करें अपनी जनता के लिए, और कुछ पार्षद ऐसे होते हैं कि भ्रष्टाचार के भेड़ पूरे के पूरे बजट को चढ़ा देते हैं। हरिवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं धौलपुर से। हरिवीर, जरा धौलपुर का हाल बताइए और अगर मुमकिन हो तो वहां पर मौजूद लोगों से बात कीजिए, क्या वो भी इसी तरह की समस्या से 2-4 हो रहे हैं? जी बिल्कुल, धौलपुर का जो हाल है मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। देखिए, ये जो सर्विस रोड है NH 44 के नीचे से ये रोड गुजर रहा है। यहाँ पर देखिए ये हालात कैसे है। यहाँ पर जो बरसात का जो पानी है वो भर चुका है और हमारे साथ यहाँ के जो कॉलोनी के लोग हैं इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या आ रही है आपको। ये साहब NH का इतना गंदा काम है, यहाँ तो शासन हरिवीर का हम रुक करेंगे। कुछ यहाँ पर कनेक्शन में दिक्कत आ गई है, लेकिन आपने देखा NH 44 से जुड़ती हुई ये रोड थी और वहां पूरी तरह से सड़क जो थी दरिया बनी हुई थी। जाहिर बार बार जनता का पैसा खराब होता है, क्या परमानेंट इलाज नहीं हो सकता? ये नाले ऐसे ही जाम रहते हैं, जब भी देखो टोल टैक्स की तुम्हें कलेक्शन मिलेगा 2 घंटे। तो आपने सुना, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नाले जो हैं वो इसी तरह से चौक रहते हैं। मॉनसून से पहले दावा किया जाता है, बड़ी बड़ी बैठकें आपने देखी होंगी, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कलेक्टर की तरफ से और कहा जाता है कि फटाफट यहां पर काम हो जाना चाहिए मॉनसून से पहले। लेकिन इस सबके बीच में हालात आपके सामने, तस्वीरें 100 शब्दों के बराबर होती है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट। मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी करते हुए प्रदेश के 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मेघ गर्जन के साथ यानी यहां पर बारिश हो सकती है, साथ ही कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। अब देखिए, कुछ देर की ही बारिश में हाल ये है कि सड़कें दरिया बन गई हैं, जलमग्न यहां पर नजर आ रहे हैं कई इलाके, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं।
स्कूलों की छुट्टी तक करनी पड़ती है। और ऐसे में एक बार फिर मौसम विभाग का अलर्ट जो है लोगों की मुसीबत बढ़ाने के लिए काफी है। 30 जिले प्रदेश के जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेघ गर्जन, बादल गरजेंगे और बारिश होगी। एक बार फिर तमाम हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं, दौलत का रुख कर लेते हैं। दौलत, 30 जिलों में बारिश और उस 30 जिलों में टोक का भी नाम है, यानी कि मुसीबत कम होने का नाम नहीं लेने वाली। ये बताइए अच्छा कि अगर जब बारिश से पानी भर जा रहा है सड़कों पर, क्या उसको पंप के जरिए निकासी करने की भी तैयारी है प्रशासन की? बिल्कुल, अगर मौसम विभाग का जैसे कि आप बता रहे हैं येलो अलर्ट है और टोंक में अगर वापस वही स्थिति होती है तो स्थितियां बिगड़ने वाली है। कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पानी भरने के बाद में नगर परिषद पंप लेकर आती है और उनको पानी निकासी का काम करता है। क्या हालात बनते हैं यहाँ जब पानी भर जाता है? बहुत बुरे हालात होते हैं साहब, के मतलब ये है कि 2-2 फुट पानी भर जाता है, उसमें से निकल के जाते हैं और कीड़े कांटे सब होते हैं पानी में। इतने बुरे हालात होते हैं, बच्चे तो बहुत ज्यादा स्कूल जाने से परेशान होते हैं कि उनकी स्कूलों की छुट्टी हो जाती है और चारों तरफ पानी पानी होता है। ये मस्जिद वाला रोड है, नमाज को जाते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, छींटे लग जाते हैं। रही बात लाइट की, आए दिन की लाइट जाती रहती है। क्या बारिश के दिनों में जो हालात बनते हैं आप अधिकारियों को शिकायत करते हैं? क्या किस तरह का? अधिकारियों को भी शिकायत कर दी, एप्लीकेशनें भी दे दी, हम जाके भी किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है साहब। कोई सुनवाई नहीं। ये कह रहे हैं टोक के लोग, अधिकारियों की पोल खोल रहा है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। हीरालाल सैन का रुख कर रहे हैं, जयपुर ग्रामीण से हमारे संवाददाता हैं। हीरालाल, अभी तो मुसीबत कम नहीं होने वाली, 30 जिलों के लिए येलो अलर्ट है, भारी बारिश की संभावना। ऐसे में क्या व्यवस्थाओं की तैयारी है प्रशासन की? हीरालाल, ऑडियो मिल रहा है आपको? पिछले कई सालों से ये समस्या बनी हुई है। जी बिल्कुल मनु, मैं जिस जगह खड़ा हूं वहां समस्या आज की नहीं है, वो लगातार पिछले कई वर्षों से समस्या चली आ रही है। और हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि जो छोटे स्कूली बच्चे हैं वो छुट्टी करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सड़क है ये पूरी पानी से लबालब हो जाती है। हालांकि इस समय बारिश का दौर थमा हुआ है, इस वजह से ये सड़क सूखी हुई है। मेरे साथ यहाँ स्थानीय निवासी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है, प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं करते हैं जब यहाँ पानी भर जाता है। जी, आपको बताना चाहूंगा, आप जिस जगह खड़े हैं ये शाहपुरा का वार्ड नंबर 19 है और सौभाग्य की बात है कि इस वार्ड से ही हमारे यहाँ के चेयरमैन है। अभी हाल ही में बजट में शाहपुरा नगर पालिका को नगर परिषद में भी क्रमोन्नत किया गया है। और ये जो इधर देख रहे हैं ये देवंतिराया इसको बोलते हैं, ये अंडरपास है, करीब 20 गाँवों का मुख्य रास्ता है और सामने करीब आधा दर्जन से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंक है। यहाँ पर प्रतिदिन इस मार्ग से हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं, वही स्कूल के छोटे बच्चे इधर से निकलते हैं। बारिश के दिनों में ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है इस मार्ग का, डाबर मोहल्ले का, कि यहाँ पर 3-3, 4-4 फुट तक पानी भर जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे उस पानी से गुजरते हैं। बड़े तौर पर पानी जब भर जाता है तो कई बार हादसों को भी दावत देता है। हीरालाल, इन्होंने बताया कि चेयरमैन जो है वो यहीं से आते हैं, उस इलाके का हाल इतना बुरा है, बजट का पैसा जाता कहाँ है? बिल्कुल, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि चेयरमैन है जो इसी वार्ड से आते हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आए दिन है जो बजट घोषित किए जाते हैं सफाई व्यवस्था को लेकर, ड्रेनेज सिस्टम सुधारने को लेकर, लेकिन आखिर वो बजट कहाँ जाता है ये जनता से हम जानेंगे। आप बताएं कि आखिर मीटिंगें होती हैं, बजट पारित होते हैं, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? इस वार्ड को लेकर कई बार सभापति महोदय को भी अवगत करवाया गया है, यहाँ के स्थानीय लोग कई बार प्रशासन को भी अवगत करवाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में हल्की सी बारिश में ही नगर पालिका के जो नेशनल हाईवे के किनारे जो नाले बने हुए हैं, इन नालों में पानी ओवरफ्लो हो जाता है, गंदगी कचरे से हटे हुए हैं और हल्की सी बारिश में ही पूरा डाबर मोहल्ला बारिश से जलमग्न हो जाता है, दुकानों में मकानों में पानी भर जाता है। आप बताएं, जब पानी भर जाता है, हरिवीर का रुख कर लेते हैं धौलपुर से। हरिवीर, आप NHAI की तस्वीर दिखा रहे थे, ये रोड कनेक्ट करती है और ऐसे में हाल इतना बुरा है, तो ये बताइए कि क्या उम्मीद की जा सकती है धौलपुर की जनता वहां पर कि अब जब बारिश का अलर्ट हुआ है तो व्यवस्था बेहतर हो पाएगी? हरिवीर, जल्दी से बात कीजिएगा, 30 सेकेंड। हरिवीर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल, आज ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में आपने तस्वीरें अलग अलग शहरों की देखी और आपको रियलिटी चेक के माध्यम से दिखाया कि किस तरीके से अधिकारियों के दावों की पोल, ये ड्रेनेज सिस्टम और सड़कों पर लबालब पानी बहता हुआ नजर आ रहा है।
इसके साथ ही आज की खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए News 18 राजस्थान के साथ।